हेलो, गुड मॉर्निंग टू ऑल। एक बार फिर से श्री बालाजी एजुकेशन ग्रुप के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। वेलकम टू ऑल। अगर कुछ सीखना चाहते हो, अगर आप कुछ सीखना चाहते हो तो अपनी गलतियों से सीखो। क्या होता है, अगर आप कुछ सीखना चाहते हो तो आप अपनी गलतियों से सीखो। जब इंसान गलती करता है तो उसे वापस दोहराना नहीं चाहिए, उससे हमें कुछ ना कुछ सीखना चाहिए। उससे हमें पता चल जाता है ये हमने गलती की है, तो आगे से रिपीट नहीं करेंगे और कुछ बेहतर करेंगे। तो अपनी गलतियों से हमेशा सीखना चाहिए इंसान को। अगर कुछ सीखना चाहते हो तो गलतियों से सीखो। अगर कुछ करोगे नहीं तो गलतियां नहीं करोगे, अगर गलतियां करोगे तो उससे क्या सीखोगे, कुछ ना कुछ सीखोगे। तो इसलिए हमेशा अपनी गलतियों से सीखना चाहिए। अब है इंटरनेशनल हेल्थ एजेंसीज। इंटरनेशनल हेल्थ एजेंसीज आज हम पढ़ेंगे। इंटरनेशनल हेल्थ एजेंसीज अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य संस्थाएं। अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य संस्थाएं अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य संस्थाएं, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य संस्थाएं। इंटरनेशनल हेल्थ एजेंसीज क्या होती है, हिंदी में उसे अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य संस्थाएं कहते हैं। 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 ये कौन कौन सी होती है? तो सबसे पहले जो अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य संस्थाएं हैं वो है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। जो पहली संस्था है वो है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन स्वास्थ्य संगठन विश्व स्वास्थ्य संगठन। विश्व स्वास्थ्य संगठन, इसको क्या बोलते हैं? विश्व स्वास्थ्य संगठन। विश्व स्वास्थ्य संगठन, हिंदी में इसे कहते हैं विश्व स्वास्थ्य संगठन। देते हैं वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। दूसरी है यूनिसेफ, यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रन इमरजेंसी फंड। इनके बारे में पढ़ेंगे, इनके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे अपन। दूसरी है यूनिसेफ, जो है इसकी फुल फॉर्म होती है यूनिसेफ की, यूनाइटेड नेशनल इंटरनेशनल चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड्स। तीसरी है इंटरनेशनल रेड क्रॉस सोसाइटी। तीसरी कौन सी है? इंटरनेशनल रेड क्रॉस सोसाइटी। इंटरनेशनल रेड क्रॉस सोसाइटी। चौथी है फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशंस। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशंस। 5 नंबर है इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। उसके बाद में यूनाइटेड नेशन फंड और पॉपुलेशन एक्टिविटी। 6 नंबर है यूनाइटेड नेशन फंड और पॉपुलेशन एक्टिविटी। उसके बाद में 7 नंबर है आपके 7 नंबर है रॉकफिलर फाउंडेशन। रॉकफिलर फाउंडेशन। रॉकफिलर फाउंडेशन। ये 7 एजेंसियां, इनके बारे में पढ़ेंगे। तो वापस से फर्स्ट एजेंसी लेते हैं अपन, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, विश्व स्वास्थ्य संगठन, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। इसके बारे में सबसे पहले पढ़ेंगे अपन वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। तो क्या है, इसको हिंदी में कहते हैं विश्व स्वास्थ्य संगठन। विश्व स्वास्थ्य संगठन। तो दिस इंटरनेशनल हेल्थ एजेंसी वाज एस्टैब्लिश इन 7 अप्रैल 1948। जो अप्रैल 7 1948 यानी 7 अप्रैल 1948 को एस्टैब्लिश हुई थी। ये जो एजेंसी है विश्व स्वास्थ्य संगठन, ये कब हुई थी? तो 7 अप्रैल 1948 के अंदर क्या हुई थी? एस्टैब्लिश हुई थी। ये
7 अप्रैल 1948 के अंदर स्टैब्लिश हुई थी। ये जो है ये एजेंसीज है, ये कब स्थापित हुई थी? ये 7 अप्रैल 1948 के अंदर स्थापित हुई थी। इसीलिए 7 अप्रैल को, हर जो 7 अप्रैल आता है, एवरी 7 अप्रैल को क्या करते हैं? 7 अप्रैल को वर्ल्ड हेल्थ डे के रूप में मनाते हैं। वर्ल्ड हेल्थ डे के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। तो हर 7 अप्रैल को वर्ल्ड हेल्थ डे के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। तो ये जो अभी जो कंपटीशन एग्जाम चल रहे हैं, अभी जो कंपटीशन एग्जाम आने वाले हैं एएनएम और जीएनएम के लिए, उसके लिए वेरी इंपॉर्टेंट ये एक क्वेश्चन ऐसे पूछ सकते हैं। पहला क्वेश्चन क्या बन सकता है? फर्स्ट क्वेश्चन बन सकता है कि WHO की फुल फॉर्म क्या होती है? तो पहला क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है कि WHO की फुल फॉर्म क्या होती है? तो WHO की फुल फॉर्म होती है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। अब इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? विश्व स्वास्थ्य संगठन बोलते हैं। अब 7 अप्रैल इसकी स्थापना कब हुई थी? ये स्टैब्लिश कब हुआ था? इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 7 अप्रैल 1948 को इसकी स्थापना हुई थी। अब विश्व स्वास्थ्य वर्ल्ड हेल्थ डे कब मनाया जाता है? तो 7 अप्रैल को वर्ल्ड हेल्थ डे मनाया जाता है। ये पूछ सकते हैं। तो इसका हेड क्वार्टर कहाँ पर है? तो इट्स हेड क्वार्टर इज लोकेटेड इन जेनेवा और स्विट्जरलैंड में। इसका हेड क्वार्टर कहाँ है? जेनेवा कहाँ है? स्विट्जरलैंड के अंदर है। तो ये इसका हेड क्वार्टर है। इसका जो हेड क्वार्टर है वो जिनेवा में है। जिनेवा में है और वो कहाँ है? स्विट्जरलैंड में। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन बन सकता है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन बनेगा, दो क्वेश्चन यहाँ से बन गए, 3 जो नेक्स्ट क्वेश्चन बनेगा कि ये पूछ सकते हैं कि WHO का हेड क्वार्टर कहाँ पे है? तो वो पूछ सकते हैं जेनेवा में। ऑप्शन आया जेनेवा में तो टिक कर देना यस। अगर स्विट्जरलैंड देश का नाम पूछे तो स्विट्जरलैंड, ठीक है, स्विट्जरलैंड, जेनेवा में स्विट्जरलैंड। तो ये क्वेश्चन बन सकते हैं। अभी जो NHM वगैरह की वैकेंसी आई है राजस्थान की, उसके अंदर ये क्वेश्चन बन सकते हैं, NM और JNM दोनों के लिए। तो दिस एजेंसी कंडक्ट वेरियस हेल्थ स्कीम, ये एजेंसी क्या करती है? बहुत सारे वेरियस हेल्थ स्कीम लाती है। द प्रोग्राम्स ऑफ द प्रमोशन ऑफ हेल्थ, कौन से प्रोग्राम? जो प्रमोशन ऑफ हेल्थ, हेल्थ को बढ़ावा देने के लिए, हेल्थ को प्रमोट करने के लिए, प्रिवेंशन ऑफ डिजीज से बचाने के लिए, ऑल ओवर द वर्ल्ड, पूरे वर्ल्ड के अंदर, पूरे विश्व के अंदर ये प्रोग्राम लाती है हेल्थ को बढ़ावा देने के लिए और बीमारियों से बचाने के लिए। इसका WHO का काम क्या है? ये क्या करती है? कंडक्ट कराती है, वेरियस हेल्थ स्कीम कंडक्ट कराती है, जिसके अंदर क्या करती है? प्रोग्राम, तो प्रमोट हेल्थ को प्रमोट करने के लिए प्रोग्राम चलाती है और बीमारी से बचाने के लिए भी प्रोग्राम चलाती है। तो ये कहाँ काम करती है? पूरे विश्व में काम करती है, हर जगह काम करती है, पूरे वर्ल्ड में काम करती है, ठीक है। इंडिया बिकम द मेंबर ऑफ WHO इन द 1948। जो इंडिया था वो इसका मेंबर कब बना? WHO का मेंबर कब बना? तो ये भी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक तो क्वेश्चन बन सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बनेगा? राजस्थान ANM एंड राजस्थान GNM जो कॉन्ट्रैक्ट वैकेंसी आई हुई है NHM के अंदर, उसके अंदर एक क्वेश्चन बन सकता है कि WHO का क्या काम है? तो वो उसके अंदर बन सकता है कि वो किसमें? प्रोग्राम ऑफ प्रमोशन ऑफ हेल्थ एंड प्रिवेंशन ऑफ डिजीज में कहाँ पर वर्क करती है? पूरे वर्ल्ड में काम करती है, ठीक है। अब इंडिया, नेक्स्ट क्वेश्चन ये बन सकता है, इंडिया बिकम द मेंबर ऑफ, इंडिया कब मेंबर बना था WHO का? तो वो 1948 में बना था। वो कब बना था? 1948 में। तो 1948 में WHO का सदस्य कब बना? तो वो 1948 में ही बन गया था। उसके बाद में वेरियस इन्फेक्शन एंड नॉन इन्फेक्शियस डिजीज आर मेनली इन्वॉल्व इन द वर्क डन फॉर WHO ऑर्गेनाइजेशन। और ये क्या करती है? जो इन्फेक्शियस और नॉन इन्फेक्शियस डिजीज है, जो उसमें भी वर्ल्ड हेल्थ का मेन रोल है काम करने में। प्रिवेंशन ऑफ डिजीज को बचाने में, असिस्ट ऑफ द विक्टिम इमरजेंसी सिचुएशंस, हो गया, डिजीज से बचाने में, प्रिवेंशन ऑफ डिजीज।
डिजीज को बचाने में, असिस्ट द विक्टिम ऑफ द इमरजेंसी सिचुएशन, और कोई भी इमरजेंसी सिचुएशन हो गई जैसे सीपीआर वगैरह की जरूरत पड़ सकती है, या कोई बाढ़ वगैरह आ गई, या कुछ बिल्डिंग वगैरह गिर गई, तो वो इमरजेंसी सिचुएशन में भी कैसे असिस्ट करना है वो बताती है। मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ सर्विसेज भी प्रोवाइड करती है, मदर को और बच्चे को भी सर्विसेज प्रोवाइड करती है। इम्प्लीमेंटेशन ऑफ फैमिली प्लानिंग सर्विसेज, और जो फैमिली प्लानिंग सर्विसेज होती है, कॉन्ट्रासेप्टिव वगैरह कैसे फैमिली प्लानिंग कर सकते हैं उसके बारे में भी बताती है। डिटरमाइन द इंटरनेशनल हेल्थ पॉलिसी, और जो हेल्थ पॉलिसी होती है इंटरनेशनल उसका भी डिटरमाइन करती है, हेल्थ पॉलिसी जो होती है। हेल्थ एजुकेशन और हेल्थ रिलेटेड रिसर्च ETC आर इंक्लूड, इसके अंदर क्या किया जाता है, हेल्थ एजुकेशन, लोगों को हेल्थ एजुकेशन देना भी इन्वॉल्व रहता है, और हेल्थ से रिलेटेड जो भी रिसर्च की जाती है वो WHO के द्वारा की जाती है, ये भी इंक्लूड रहता है। तो ये हो गया WHO। उसके बाद में है यूनिसेफ। यूनिसेफ क्या होता है तो उसके बारे में पढ़ेंगे। यूनिसेफ तो यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड, इसकी फुल फॉर्म क्या होती है। यू का है यूनाइटेड, एन का है नेशंस, और आई का है इंटरनेशनल, सी का है चिल्ड्रंस, ई का है इमरजेंसी, एफ का है फंड। इसकी फुल फॉर्म अगर एग्जाम में ये क्वेश्चन आ सकता है, एनएम के भी पूछते हैं, जीएनएम के भी, दोनों एग्जाम के अंदर ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि यूनिसेफ की फुल फॉर्म क्या होती है। तो यूनिसेफ की फुल फॉर्म होती है यूनाइटेड नेशनल इंटरनेशनल चिल्ड्रन इमरजेंसी फंड, और दिस एजेंसी वाज एस्टैब्लिश ऑन द December 11, 1946। ये एजेंसी कब इस्टेब्लिश हो गई थी, 11 दिसंबर 1946 के अंदर इस्टेब्लिश हो गई थी। तो अगर इसका पूछ सकते हैं कि यूनिसेफ इस्टेब्लिश कब हुई थी, तो कब हुई थी, तो 11 दिसंबर 1946 के अंदर इस्टेब्लिश हुई थी। द सर्विस आर मेनली प्रोवाइड बाय दिस एजेंसी फॉर चिल्ड्रन वेलफेयर, चिल्ड्रन वेलफेयर के लिए ये सर्विस प्रोवाइड करती है। तो एट द प्रेजेंट ऑफ यूनिसेफ फार्मूला स्ट्रेटजी कॉल्ड इज गोबी, ये गोबी के नाम से ये एक फार्मूला स्ट्रेटजी है इसकी। तो विच इंक्लूड द फॉलोइंग 4 एलिमेंट्स, विच इंक्लूड द फॉलोइंग 4 एलिमेंट्स। इसने गोबी के नाम से एक रणनीति बनाई थी, है ना। तो उससे जी का मतलब होता है ग्रोथ चार्ट, जी का क्या मतलब होता है ग्रोथ चार्ट, और ओ का मतलब होता है ओरल रिहाइड्रेशन। गोबी में पूरा क्या मतलब है, जी का मीनिंग था ग्रोथ चार्ट, बच्चे की ग्रोथ चार्ट के बारे में, है ना, ग्रोथ चार्ट के बारे में। ओरल रिहाइड्रेशन ORS देते हैं, अगर कोई डिहाइड्रेट वगैरह होता है तो ORS दे सकते हैं बच्चों में। और बी का मतलब था ब्रेस्ट फीडिंग, बी का मतलब था ब्रेस्ट फीडिंग, और आई का मतलब है इम्यूनाइजेशन, आई का मतलब है इम्यूनाइजेशन, इम्यूनाइजेशन टीकाकरण ना, टीकाकरण। आई का मतलब है इम्यूनाइजेशन, हाँ देखो यहाँ इम्यूनाइजेशन, आई का मतलब है इम्यूनाइजेशन टीकाकरण। तो समझ में आ गया गोबी का क्या मतलब हो गया। गोबी का मतलब हो गया, जी का मतलब ग्रोथ चार्ट, ओ का मतलब ओरल रिहाइड्रेशन, और बी का मतलब ब्रेस्ट फीडिंग, और आई का मतलब इम्यूनाइजेशन। तो ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि जी का मीन्स क्या होता है, तो जी का मीन्स ग्रोथ चार्ट होता है, ओ का मीन्स करके पूछ सकते हैं, ओरल रिहाइड्रेशन पूछ सकते हैं, बी का मीन्स क्या होता है ब्रेस्ट फीडिंग होता है, आई का मतलब क्या होता है इम्यूनाइजेशन होता है। ये यूनिसेफ में इन जी गोबी का मतलब क्या होता है पूरा भी पूछ सकते हैं एक साथ में क्वेश्चन। तो ये 2-3 क्वेश्चन बन सकते हैं यहाँ से भी। उसके बाद में है नेक्स्ट इंटरनेशनल रेड क्रॉस सोसाइटी। तीसरा क्या है, इंटरनेशनल रेड क्रॉस सोसाइटी, इंटरनेशनल रेड क्रॉस सोसाइटी। इसकी स्थापना कब हुई, तो इंटरनेशनल हेल्थ एजेंसी वाज एस्टैब्लिश इन द 1863। ये 1863 के अंदर इंटरनेशनल रेड क्रॉस सोसाइटी की स्थापना हुई। इट डिस्कवर वाज हेनरी ड्वेंट, हेनरी ड्वेंट था, उन्होंने इसको डिस्कवर किया। इसके जो खोजकर्ता थे हेनरी डुनेंट, हेनरी डुनेंट
जो है इसके खोजकर्ता थे। तो ये क्वेश्चन बन सकता है कि इसकी जो है स्थापना कब हुई, ये स्टैब्लिश कब हुआ, रेड क्रॉस सोसाइटी स्टैब्लिश कब हुआ, तो ये 1863 के अंदर हुआ। और इसको किसने डिस्कवर किया, तो हेनरी डुनेट ने इसको डिस्कवर किया। इसका जो खोजकर्ता थे वो थे हेनरी डुनेट। इसके जो इंटरनेशनल रेड क्रॉस सोसाइटी के जो खोजकर्ता कौन थे, तो हेनरी डुनेट। दिस एजेंसी इज कंप्लीटली डिटेक्टेड ऑफ ह्यूमन वेलफेयर, वो तो चाइल्ड वेलफेयर पे काम कर रही थी, ये ह्यूमन वेलफेयर पे काम करती, ठीक है, ह्यूमन वेलफेयर, विच वर्क फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ हेल्थ केयर। ये किस पे काम करती है, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ हेल्थ केयर, फैमिली प्लानिंग सर्विसेज। इसके अंदर क्या क्या सर्विसेज प्रोवाइड की जाती है, तो इसके अंदर फैमिली प्लानिंग सर्विसेज, हेल्थ केयर, ठीक है, हेल्थ केयर और होम एंड चाइल्ड हेल्थ सर्विसेज के ऊपर ध्यान दिया था इसके ऊपर। और उसके बाद में प्राइमरी हेल्थ सर्विसेज, इसके अंदर हेल्थ केयर, फैमिली प्लानिंग सर्विसेज, होम एंड चाइल्ड हेल्थ सर्विसेज और प्राइमरी हेल्थ केयर सर्विसेज ETC के बारे में रेड क्रॉस सोसाइटी के अंदर ध्यान दिया गया। रेड क्रॉस, इंटरनेशनल रेड क्रॉस सोसाइटी, ठीक है, ड्यूरिंग वार एंड नेचुरल क्लाइमेट्स, और जो युद्ध वगैरह होते हैं, वार होते हैं, उनके बारे में भी इस एजेंसी में बताया गया। ये मानव कल्याण के लिए समर्पित है। ये किसके लिए है, ह्यूमन वेलफेयर, मानव कल्याण के लिए समर्पित है। इसमें सभी मातृ शिशु सेवा, प्राथमिक देखभाल, सभी के बारे में इसी में कार्य किया जाता है। और युद्ध वगैरह हो गया या कोई प्राकृतिक इंजरी हो गई, युद्ध हो गया, वार हो गया, तो उसमें भी इसका रोल है, ठीक है, इसमें भी यह कार्य करती है। तो रेड क्रॉस सोसाइटी किस किस पर कार्य करती है, युद्ध वगैरह हो गया, नेचुरल क्लाइमेट जैसे बाढ़ वगैरह आ गई, वहाँ पे भी, प्राइमरी हेल्थ केयर पे भी, होम एंड चाइल्ड हेल्थ केयर पे भी, फैमिली प्लानिंग पे और हेल्थ केयर पे, इस पे इतनी चीज़ों पे ये काम करती है, ठीक है। इंटरनेशनल रेड क्रॉस सोसाइटी, इसकी स्थापना कब हुई थी, 1863 में, और हेनरी डुनेट थे जो इन्होंने इसको इसके खोज करता थे। उसके बाद में फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, जो चौथी जो एजेंसी है वो है फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। दिस एजेंसी आज मेनली रिस्पॉन्सिबल और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फूड, जो ये एजेंसी है फूड आइटम पे काम करती है, फूड आइटम को डिस्ट्रीब्यूट करना, लोगों को बांटना, इस पे काम करती है। तो फूड आइटम टू मीट द नीड ऑफ द ग्रोइंग पॉपुलेशन इन द वर्ल्ड रिलेटेड टू इंक्रीज इन प्रोडक्शन, ठीक है, उन पॉपुलेशन के लिए फूड आइटम की नीड को पूरा करना इस एजेंसी का काम था। इट वाज एस्टैब्लिश इन अक्टूबर 16 1945, ठीक है, 16 अक्टूबर 1945 को एस्टैब्लिश हुई थी। तो फूड एंड एग्रीकल्चर जो ऑर्गेनाइजेशन है, फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, ये कब एस्टैब्लिश हुई थी, तो अक्टूबर 16 1945 को एस्टैब्लिश हुई थी। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है, ये कब एस्टैब्लिश हुई थी, तो ये 16 अक्टूबर 1945 को एस्टैब्लिश हुई थी। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, इसका हेडक्वार्टर है रोम के अंदर और वो है इटली के अंदर, ठीक है। ये इसका जो हेडक्वार्टर है, द हेडक्वार्टर ऑफ दिस एजेंसी इज लोकेटेड इन रोम एंड इटली, ठीक है, ये इटली के अंदर, रोम शहर के अंदर है। तो फूड एंड एग्रीकल्चर सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, इसके अंदर फूड डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर ध्यान दिया था। और इसकी स्थापना हुई थी 16 अक्टूबर 1945 को, और ये कहाँ पे है, इटली के अंदर है, रोम शहर में। उसके बाद में है इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, नेक्स्ट है पांचवी एजेंसी इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। इसका फॉर्मेशन कब हुआ था, 11 अप्रैल 1919 को हुआ था। इसका फॉर्मेशन कब हुआ, तो ये क्वेश्चन बन सकता है, 11 अप्रैल 1919 के अंदर इसका फॉर्मेशन हुआ, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, इसका हेडक्वार्टर है जेनेवा स्विट्जरलैंड के अंदर। इसका भी जेनेवा स्विट्जरलैंड के अंदर ही है, मतलब WHO का था वहीं पे इसका भी है। तो इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन का जो हेडक्वार्टर है वो जेनेवा स्विट्जरलैंड के अंदर है। दिस ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट द सर्विसेज विद द
एम ऑफ द इम्प्रूविंग द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑल द वर्कर्स ऑफ द, जो लेबर्स हैं, जो मजदूर वगैरह हैं, उनके लिए जो लिविंग स्टैंडर्ड है और उसको मेंटेन करने के लिए इस पे काम किया था वर्ड के अंदर। तो ये मैं बता चुका हूँ, इसका हेडक्वार्टर स्विट्जरलैंड जेनेवा के अंदर है। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन आर टू स्टॉप द एक्सप्लोरेशन ऑफ लेबर्स एंड प्रिवेंट द चाइल्ड लेबर। इसके अंदर जो चाइल्ड लेबर्स के ऊपर जो बच्चों के जो हो रहा था, बच्चों का शोषण हो रहा था और बाल श्रम को रोकथाम के लिए मुख्य उद्देश्य था। इसका जो बच्चों पे शोषण होता है, चाइल्ड लेबर्स, उनके ऊपर रोकथाम लगाना इसका मुख्य उद्देश्य था। इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? अगर ऐसे पूछे चाइल्ड इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन का मुख्य उद्देश्य क्या था, तो वो मुख्य उद्देश्य था कि चाइल्ड लेबर को कम किया जाए, चाइल्ड लेबर्स वगैरह को कम किया जाए। ठीक है, इसका मुख्य उद्देश्य था कि श्रमिक के साथ में शोषण ना हो, जो लेबर है उनके साथ में कोई शोषण ना हो, और चाइल्ड लेबर्स जो बच्चों को काम में लगा देते थे, छोटे छोटे बच्चों को क्या करते थे, पहले काम में लगा देते थे, काम करवाते थे, तो उनके साथ में शोषण ना हो, तो उसके खिलाफ ये एक्ट लगाया गया। और इसका जो हेडक्वार्टर है वो जेनेवा स्विट्जरलैंड के अंदर है। इसका जो हेडक्वार्टर है वो जेनेवा स्विट्जरलैंड के अंदर है। उसके बाद में है यूनाइटेड नेशन फंड ऑफ पॉपुलेशन एक्टिविटीज। यूनाइटेड नेशन फंड ऑफ पॉपुलेशन एक्टिविटीज, दिस इंटरनेशनल हेल्थ एजेंसी वाज एस्टैब्लिश्ड इन द ईयर ऑफ 1969। ये एजेंसी कब स्टैब्लिश हुई थी? ये 1969 में स्टैब्लिश हुई थी। ये एजेंसी कब स्टैब्लिश हुई थी? तो यूनाइटेड नेशनल फंड फॉर पॉपुलेशन एक्टिविटी फंड, ठीक है। दिस इंटरनेशनल हेल्थ एजेंसी वाज स्टैब्लिश, ये हुई थी 1969 के अंदर स्टैब्लिश हुई। ये एजेंसी कब स्टैब्लिश हुई? यूनाइटेड नेशनल फंड फॉर पॉपुलेशन एक्टिविटीज, तो ये 1969 यानी 1969 के अंदर हुई। इसका हेडक्वार्टर है जो न्यूयॉर्क में है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? इस एजेंसी का जो हेडक्वार्टर है वो है न्यूयॉर्क के अंदर है, यूएसए के अंदर। तो अगर ये क्वेश्चन पूछा जाए कि इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, तो न्यूयॉर्क के अंदर है। दिस फंड प्रोवाइड द फाइनेंशियल असिस्ट फॉर द प्रमोशन ऑफ हेल्थ एंड प्रिवेंशन ऑफ डिजीज इट मेनली कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड। ये फाइनेंशियली तौर पे हेल्प करती है लोगों की। इसके अंदर क्या रहता है कि बीमारी की रोकथाम के लिए और उनकी बीमारी की रोकथाम के लिए और डिजीज हेल्थ को प्रमोशन करने के लिए, बीमारी की रोकथाम के लिए और हेल्थ को प्रमोशन करने के लिए क्या करती है? आर्थिक सहायता प्रदान करती है। आर्थिक सहायता प्रदान करती है, बीमारी फाइनेंशियल हेल्प करती है, ठीक है। आर्थिक सहायता प्रदान करती है प्रिवेंशन ऑफ डिजीज के लिए और हेल्थ प्रमोशन के लिए पूरे वर्ल्ड के अंदर। तो इस एजेंसी का काम क्या था? पूरे वर्ल्ड के अंदर क्या करना? यूनाइटेड नेशनल फंड फॉर पॉपुलेशन, इसमें फंड प्रोवाइड करना, लोगों के लिए फंड प्रोवाइड करना। इस एजेंसी का काम था लोगों के लिए फंड प्रोवाइड करना पूरे वर्ल्ड में। तो इंटरनेशनल हेल्थ एजेंसी इस्टेब्लिश फॉर द 1969 और इसका जो हेडक्वार्टर है वो न्यूयॉर्क के अंदर है, यूएसए के अंदर। और ये जो है ये इसमें क्या करते हैं? फाइनेंशियली क्या करते हैं? फंड प्रोवाइड करते हैं। उसके बाद में लास्ट है रॉकफिलर, क्या है? रॉकफिलर फाउंडेशन। लास्ट जो है रॉकफिलर फाउंडेशन, लास्ट है रॉकफिलर फाउंडेशन। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1913 के अंदर स्थापना हुई थी। दिस फाउंडेशन वाज एस्टैब्लिश इन 1913, ये 1913 के अंदर ये इसकी स्थापना हुई थी। दिस फाउंडेशन प्रोवाइड टू सर्विस ऑफ वेलफेयर ऑफ इंटायर ह्यूमन रेसेज और मेंटेनिंग पीस इन द वर्ल्ड। ये क्या करती है? ये जो फाउंडेशन है मानव जाति के कल्याण के लिए और विश्व में अमन चैन कायम करने के लिए ये फाउंडेशन क्या करती है? ये क्या करती है? ये मानव जाति के कल्याण के लिए और विश्व में शांति बनाए रखने के लिए सेवा प्रदान करती है। ये विश्व में जो है मानव कल्याण के लिए हेल्प करती है और विश्व में शांति बने रहे इसके लिए काम करती है ये रॉकफिलर फाउंडेशन।
तो वेलफेयर ऑफ द इंटायर ह्यूमन रेसेस और मेंटेनिंग द पीस इन द वर्ड्स, जो पीस मतलब है शांति बनाए रखे वर्ल्ड के अंदर। दिस फाउंडेशन इम्प्लीमेंट सर्विसेज रिलेटेड टू मेडिकल एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, फैमिली प्लानिंग, एग्रीकल्चर डेवलपमेंट, मेडिकल रिलेटेड रिसर्च एंड रूरल डेवलपमेंट ETC इन इंडिया। ये क्या करती है, ये सर्विसेज प्रोवाइड करती है, कौन कौन सी, तो मेडिकल एजुकेशन एंड ट्रेनिंग प्रोवाइड करती है, फैमिली प्लानिंग के लिए ट्रेनिंग प्रोवाइड करती है, एग्रीकल्चर डेवलपमेंट के लिए काम करती है, और मेडिकल रिलेटेड रिसर्च के लिए भी काम करती है, और रूरल डेवलपमेंट्स के लिए काम करती है इंडिया के अंदर। ठीक है, इंडिया के अंदर किस किस में काम करती है, भारत में ये चिकित्सा, शिक्षा और ट्रेनिंग देने के लिए, परिवार नियोजन, फैमिली प्लानिंग का मतलब है परिवार नियोजन, फैमिली बनाना, परिवार नियोजन, कृषि विकास के लिए, एग्रीकल्चर डेवलपमेंट मतलब है कृषि विकास, कृषि विकास के लिए, ठीक है, कृषि विकास के लिए, और कोई भी रिसर्च वगैरह के लिए, रूरल डेवलपमेंट जो है, रूरल डेवलपमेंट के लिए, ठीक है, ग्रामीण विकास के लिए, ग्रामीण विकास के लिए, ग्रामीण विकास के लिए भी, रूरल डेवलपमेंट के लिए भी ये काम करती है भारत के अंदर। तो ये कुछ एजेंसियां थी जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जो NHM के जो एग्ज़ाम आने वाला है ANM GNM के लिए, उसमें भी ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं, तो आप इसे पढ़ सकते हो। और आगे भी ये क्लास देखने के लिए, आगे ऐसी ही क्लास देखने के लिए आप इस चैनल पे बने रहें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।